क्या आपको भी बचपन से सेम ड्रीम बार बार दिखाई देते हैं? जैसे कि आपको पीछा कर रहा हो, यहाँ पे डूब रहे हो, और यहाँ तक के कभी कभार आपको ऐसा लगता है स्कूल में एग्जाम दे रहे हैं और आपको कुछ भी आता नहीं है। ये इस तरह के और बहुत सारे ड्रीम्स। ऐसे ड्रीम्स अगर एक बार नजर आए तब तो नॉर्मल है, मगर जब यही ड्रीम बार बार नजर आते हैं तो ये आपको सोच में डाल देते हैं। तो जरा सोचिए कि ऐसा होता ही क्यों है? क्या ये हमारे ब्रेन में किसी एरर का रिजल्ट होता है या हमारा दिमाग हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? वेल, आज हम इन्हीं रिकरिंग ड्रीम की साइंस को देखेंगे। क्या वाकई हमारा दिमाग हमें कुछ सिखाने की कोशिश करता है या हमें कुछ और? इन रिकरिंग ड्रीम के बारे में साइंस और साइकोलॉजी क्या कहती है और क्या हम इस तरह के ड्रीम्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं? तो आज हम इन सब चीजों को देखेंगे इस वीडियो में। मैंने भी आपकी तरह रिकरिंग ड्रीम को एक्सपीरियंस किया है। मुझे बचपन से ख्वाब नजर आता था कि कोई शख्स मेरा पीछा कर रहा है और मैं अपनी जान बचाने के लिए भागता जा रहा हूँ, और अब भी कभी कभार मुझे वही सेम ख्वाब नजर आता है। अगर आपको भी फेमिलियर से साउंड कर रहा है तो यू आर नॉट अलोन। स्टडीज के मुताबिक 60 to 70% एडल्ट्स को ये रिकरिंग ड्रीम्स का एक्सपीरियंस जरूर होता है। तकरीबन 50% रिकरिंग ड्रीम को 3 से 12 साल तक के बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं, जबकि 80 to 60 years old तकरीबन 60 to 75% इन रिकरिंग ड्रीम को एक्सपीरियंस करते हैं। इसलिए अगर आपको भी रिकरिंग ड्रीम्स आते हैं तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, बल्कि ये नॉर्मल है। अब देखते हैं कि साइंस और साइकोलॉजी इन रिकरिंग ड्रीम्स के बारे में क्या कहती है। एक्चुअली साइंस के मुताबिक ड्रीम्स हमें स्लीप के स्टेज REM यानी रैपिड आई मूवमेंट में नजर आते हैं। ऐसा स्टेज जहां ब्रेन की एक्टिविटी हाई होती है। इस स्टेज में हमारा दिमाग इतना एक्टिव होता है जितना तकरीबन जब हम जाग रहे होते हैं तब एक्टिव होता है। इस स्टेज में हमारे दिमाग का एक सिस्टम जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, ये हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है। इस स्टेज में वो भी सुपर एक्टिव हो जाता है। तो यही वजह है कि हमारे ड्रीम्स हमें इमोशनली बहुत इंटेंस फील होते हैं। और इसी दौरान दिमाग का एक और पार्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग को कंट्रोल करता है, वो लेस एक्टिव हो जाता है। और इसी के लेस एक्टिव होने की वजह से हमारे ड्रीम्स में लॉजिक नजर नहीं आता। हमें अजीबोगरीब विजुअल्स नजर आते हैं, जैसे एक बिल्ली चलते चलते आपके पास आ रही है और अचानक से वो डायनासोर बन जाती है, या फिर अचानक आपका साइज छोटा होता है तो चूंकि से भी छोटा हो जाता है। यानी इस तरह के ड्रीम जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, कोई सेंस नहीं होता। ये ड्रीम्स हमें इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन का लॉजिकल पार्ट लेस एक्टिव होता है और हमें हमारे ड्रीम्स में कोई लॉजिक नजर नहीं आता। यानी न्यूरो साइंटिस्ट रिकरिंग ड्रीम्स को लॉजिकल प्रोसेस और ब्रेन के फंक्शन का रिजल्ट समझते हैं, जबकि हम साइकोलॉजिस्ट का पर्सपेक्टिव देखें, वो इन रिकरिंग ड्रीम्स को सबकॉन्शियस रिफ्लेक्शन ऑफ इमोशन समझते हैं। इन मॉडर्न साइकोलॉजिकल रिसर्च 2017 के अकॉर्डिंग रिकरिंग ड्रीम्स का रीजन हमारी अनमेट साइकोलॉजिकल नीड्स का रिजल्ट है, जैसे कोई इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट या अनरिजॉल्व्ड स्ट्रेस। रिकरिंग ड्रीम जितने भी हम देखते हैं तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, यानी हम भाग रहे हैं, कोई हमारा पीछा कर रहा है, यहाँ कोई डूब रहे हैं, इन जैसे ड्रीम्स। साइकोलॉजी के हिसाब से इन ड्रीम्स के कुछ मीनिंग्स भी दिए गए। जैसे अगर कोई आपका पीछा कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी रियल लाइफ में अपनी किसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह अगर आप एग्जाम में अनप्रिपेयर्ड बैठे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको फेलियर का डर है, या फिर आप सेल्फ डाउट कर रहे हैं। या अगर आप अपनी रिकरिंग ड्रीम में कहीं से कंटिन्यूअसली गिरते रहते हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी रियल लाइफ में किसी चीज के बारे में इनसिक्योर हैं। इस तरह ख्वाब में दांतों का टूटना मतलब आप अपने अपीयरेंस के बारे में कॉन्शियस हैं। और इस तरह के और बहुत सारे ड्रीम्स जिनका मतलब साइकोलॉजी के हिसाब से अलग अलग बताएगी। इन सब ड्रीम्स का मतलब ये है कि हमारा दिमाग इन रिकरिंग ड्रीम्स के जरिए हमारे अनसॉल्व्ड इश्यूज को हाईलाइट कर रहा होता है, जिन्हें हम अपनी रियल लाइफ में फेस करते हैं। वो हमारे पास्ट में ट्रॉमा या इमोशनली अनस्टेबिलिटी भी हो सकता है। इसके अलावा रिकरिंग ड्रीम के बारे में एक और थ्योरी ड्रीम रिहर्सल थ्योरी मौजूद है, जिसके मुताबिक कॉग्निटिव साइंटिस्ट एंडी वॉन्सन ने सजेस्ट किया कि इन ड्रीम्स का रीजन ये है कि हमारा दिमाग रियल वर्ल्ड थ्रेट से बचने के लिए कंटिन्यूअसली रिहर्सल करता रहता है, ताकि हम रियल लाइफ में इस तरह की सिचुएशंस को बेहतर तौर पे हैंडल कर सकें। इनके मुताबिक इसीलिए हमें ज्यादातर रिकरिंग ड्रीम्स में गिरना, डूबना या किसी का पीछा करना नजर आता है। इन रिकरिंग ड्रीम्स का रीजन चाहे कोई भी हो, चाहे वो साइंटिफिक हो या साइकोलॉजिकल, लेकिन इनकी वजह से हमारी स्लीप और मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। वैसे तो ये ड्रीम्स हमारे लिए कोई खास नुकसानदेह नहीं होते। अगर ये ड्रीम्स आपके लिए एक्सट्रीम इशू बनते हैं तो फिर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। आप ड्रीम जर्नल बना सकते हैं। जब भी आपको रिकरिंग ड्रीम नजर आए तो आप सुबह उठ के उसे अपने जर्नल में लिख लें। जितना भी पॉसिबल आपको याद आ सकता है वो अपने जर्नल में लिख लें और इसे ऑब्जर्व करें कि ड्रीम में आपको कौन सा इमोशन फील हुआ, और इसी इमोशन को अपने रियल लाइफ में देखें। तो प्रॉब्लम को ढूंढकर सॉल्व करने की कोशिश करें। या इसके अलावा आप थेरेपी का ऑप्शन भी ले सकते हैं। स्पेशलाइज्ड थेरेपी आपकी कंडीशन को समझकर आपको बेहतर गाइड कर पाएगी। थेरेपी का ऑप्शन उस वक्त दिया जाता है जब आपकी कंडीशन एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाए। लेकिन अगर आपको इन ड्रीम से कोई खास प्रॉब्लम नहीं है तो एकदम नॉर्मल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ
कि आपको आपके रिकरिंग ड्रीम की सही इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आपके रिकरिंग ड्रीम्स की मिस्ट्री, जो कि एक मिस्ट्री बनी हुई थी, आज इस वीडियो से साइंटिफिकली क्लियर होगी। और इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो से आपको आपकी लाइफ के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चली है, तो लाइक दिस वीडियो। और आपको कौन सा रिकरिंग ड्रीम अब भी दिखता है, हमें कमेंट्स में बताएं।